गौतम बुद्ध ने कहा, स्वास्थ्य का एक गुप्त राज है, शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए। अतीत का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बस पूरी ईमानदारी से वर्तमान में जियो। लेकिन सोचो, क्या हम सच में वर्तमान में जीते हैं? हम या तो अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं। अगर हम वास्तव में अब में जीने लगें तो मन की अशांति खुद ही मिट जाएगी। न अतीत के दुख हमें सताएंगे, न भविष्य की चिंता हमें डरा पाएगी। एक दिन एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में उदासी थी, चेहरा चिंता से घिरा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोले, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? लड़का बोला, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैं हमेशा उदास क्यों रहता हूं? बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा दुख कहां है? मैं तो इसे देख नहीं रहा। लड़के ने कुछ सोचते हुए कहा, दुख मेरे भीतर है बुद्ध, यह हर समय मुझे सताता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कैसे पता कि दुख तुझ में ही है? लड़के ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। मैं खुद को हमेशा अकेला और असहाय महसूस करता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम अपनी उदासी की वजह जानते हो? लड़का निराश होकर बोला, अगर मुझे इसका कारण पता होता तो मैं यहां क्यों आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दुख तुम्हारा है तो तुम्हें ही इसकी वजह पता होनी चाहिए। कोई दूसरा कैसे तुम्हारे दुख का कारण समझ सकता है? लड़का चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपने दुख को बाहर की परिस्थितियों पर डालता रहा है। बुद्ध बोले, तुम दूसरों की बातों पर भरोसा करते हो और सोचते हो कि कोई और तुम्हारी समस्याओं को हल करेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब हम अपनी खुशी और दुख का जिम्मा किसी और को दे देते हैं तो हम हमेशा निराश ही होते हैं। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख लो तो तुम्हारा दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। बुद्ध आगे बोले, तुम सोचते हो कि मैं बुद्ध हूं तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूं। जिस दिन तुम अपने अंदर की उलझनों को सुलझा लोगे, उस दिन तुम्हें किसी बुद्ध से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूं। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने एक फूल की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुमने कभी फूल को ध्यान से देखा है? लड़के ने सिर हिलाया, हां बुद्ध, सभी ने फूल देखा है। बुद्ध बोले, यह फूल सुबह खिलता है, दिन भर अपनी सुंदरता और सुगंध बिखेरता है और शाम होते होते मुरझा जाता है। अगर यह पहले से ही यह सोचने लगे कि शाम को इसे मुरझा जाना है तो यह कभी खिल ही नहीं पाएगा। बुद्ध की बातों ने लड़के के मन को झकझोर दिया। बुद्ध ने कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम या तो अतीत के दुखों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन जीवन सिर्फ इस पल में है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं सकता। लड़के ने गहरी सांस ली और पूछा, बुद्ध, लेकिन कोई कैसे हमेशा वर्तमान में रह सकता है जब चारों ओर इतनी समस्याएं हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे सामने इस क्षण मृत्यु आ जाए तो क्या तुम्हारी सारी समस्याएं छोटी नहीं लगेंगी? लड़का चौंका, हां बुद्ध, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, यही तो समस्या है। हर इंसान सोचता है कि मृत्यु उसके हिसाब से आएगी, लेकिन क्या मृत्यु कभी किसी की योजना के अनुसार आती है? नहीं। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जो यह मान ले कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, वह अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और ऊर्जा के साथ जिएगा। दुख, चिंता, भय, ये सब तुम्हारी अपनी बनाई हुई जंजीरें हैं। अगर तुम इन्हें पकड़कर बैठे रहोगे
तो जीवन भर कष्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर तुम इन्हें छोड़ना सीख लो तो जीवन एक बहते हुए झरने की तरह हो जाएगा, जहां हर क्षण नया और ताजा होगा। लड़के की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि दुख को पकड़कर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही खुद था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, इस पर चलना तुम्हारा काम है। अगर हम भी अपने जीवन में इस सत्य को समझ लें कि सुख और दुख सिर्फ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। जब हम जीवन को उसकी पूरी सुंदरता और गहराई से देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। और यही गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। वर्तमान में जियो, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।